हेलो दोस्तों, वेलकम बैक लीडर्स नॉलेज जोन। स्वागत है आपका हमारी एक और न्यू इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि सिर्फ 5 साल काम करना पड़े और फिर बाकी की जिंदगी ऐसो आराम से कटे, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप सिर्फ 5 साल अपना पैसा इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकते हो। जी दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। आज के टाइम में ये बहुत ईजी हो गया है। बस इसके लिए एक शर्त है, और वो ये है कि आपको अपना माइंड थोड़ा ओपन रखना होगा और इन्वेस्टमेंट के घिसे पिटे ट्रेडिशनल तरीकों को छोड़कर मार्केट में चल रहे कॉन्टेम्परेरी मेथड को अपनाना होगा। तभी आप जमाने के कदम से कदम मिलाकर चल पाएंगे और फाइनेंस की रेस में पीछे रहने से बच पाएंगे। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि वो मेथड कौन सा है, तो इसकी चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए और निश्चिंत होकर बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड होने तक, जिससे आप अच्छे से जान पाए जल्दी अमीर होने का फॉर्मूला और कंपाउंडिंग की असली पावर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हम आपके लिए ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 5 ईयर इन्वेस्टमेंट प्लान और कंपाउंडिंग की पावर को जानने के लिए हम एक स्टोरी से समझते हैं। ये कहानी है 3 दोस्तों की, राकेश, मुकेश और जिग्नेश। तीनों ही लंगोटिया यार हैं, यानी कि बचपन से स्कूल से लेकर कॉलेज तक तीनों की दोस्ती बनी रही है। कॉलेज खत्म करने के बाद तीनों पैसा कमाने के लिए अपना अपना करियर चुन लेते हैं। राकेश एक IT कंपनी में 40,000 की जॉब करने लगता है, और वहीं मुकेश एज अ सेल्समैन अपनी जर्नी की शुरुआत कर देता है और वो मंथली 30,000 रुपए कमाने लगता है। लेकिन जिग्नेश इन सबसे अलग अपने फादर के बेकरी बिजनेस को रन करने लगता है। 22 साल की उम्र में तीनों की अर्निंग की जर्नी की शुरुआत तो हो जाती है, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आता कि वे आखिर इन पैसों का करे तो करे क्या। मुकेश और जिग्नेश पैसों को आता देखकर उसे उड़ाना शुरू कर देते हैं। रोज नए नए कपड़े, पार्टी, गाड़ियां, इन सब का शौक करना शुरू कर देते हैं। और वहीं राकेश अपने पैसों से और पैसा बढ़ाने की तरकीब ढूंढना शुरू कर देता है। काफी सारी रिसर्च करने के बाद उसे इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट के बारे में पता चलता है। पहले शुरुआत में जब उसने लोगों से स्टॉक मार्केट के बारे में राय ली तो उसे बुरी तरीके से लोगों ने डरा दिया। लेकिन जब उसने अलग अलग इन्वेस्टर को सुनना और उनकी लिखी गई किताबों को पढ़ना शुरू किया तो उसका ये डर भी दूर हो जाता है। अच्छी खासी नॉलेज इकट्ठी करने के बाद राकेश ने सोचा कि क्यों ना वो ये इन्वेस्टमेंट प्लान अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करे। वो अपने दोस्त मुकेश और जिग्नेश के पास गया और उन्हें इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारी चीजें समझा दी। लेकिन उन दोनों ने समझने की बजाय उल्टा राकेश पर ही हंसना स्टार्ट कर दिया। वो बोलने लगे, तू तो पागल हो गया है राकेश, ये स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं रखा है, ये सब फ्रॉड है, लोगों के पैसे डूब जाते हैं, और वैसे भी इतना सालों से कौन पागल है जो अपना पैसा डालते जाएगा। कल का किसे पता है कल क्या होगा, इसलिए मेरी बात मान, कल की चिंता छोड़ दे और आज में जी, मजे कर, यही जिंदगी है। राकेश ने उन दोनों की ये सारी बातें सुन तो ली, लेकिन उनकी ये बातें दिल पर नहीं ली और अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी की शुरुआत कर दी। उसने हर महीने 10,000 रुपए SIP के थ्रू इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, और ये इन्वेस्टमेंट उसने बिना किसी रुकावट के अगले 5 सालों तक किया और फिर उसके बाद स्टॉप कर दिया। और अब आते हैं 5 साल आगे। 5 साल बाद राकेश की सैलरी 40,000 से बढ़कर 1 लाख हो जाती है। दूसरी तरफ मुकेश भी अब महीने के 80,000 रुपए कमा रहा होता है। तो वहीं जिग्नेश अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हुए कुछ और जगहों पर अपनी नई नई शॉप्स खोलता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब वे दोनों देखते हैं कि इतनी इनकम बढ़ने के बाद भी उनके पास एक पैसा भी नहीं बच रहा। और दूसरी तरफ राकेश है जिसने इन्वेस्टमेंट को 5 साल कंटिन्यू करके और उसे स्टॉप भी कर दिया और आजकल अपनी जिंदगी को बड़े ही ऐसो आराम से जी रहा है। इसे देखते हुए मुकेश जिग्नेश से कहता है, यार राकेश सही कहता था, हम लोगों को भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए, ताकि हम भी अपनी लाइफ को EMI की झंझट से निकाल कर इंजॉय कर सके। इस पर जिग्नेश ने मुंह बनाते हुए कहा, तू रहने दे स्टॉक मार्केट का झंझट, ये सब फालतू की बातें हैं, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं, कम से कम हमें पैसे डूबने का खतरा तो नहीं है। मुकेश को रियलाइज हो चुका था कि राकेश ही सही है। उसने जिग्नेश की नेगेटिविटी को साइड किया और SIP के थ्रू हर महीने 10,000 रुपए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। इस इन्वेस्टमेंट को उसने अगले 7 सालों तक रेगुलर रखा और 7 साल बाद कंप्लीट होते ही स्टॉप कर दिया। अब 7 साल बाद तीनों ही 34 साल के हो जाते हैं, जहां उनके पास बीवी, बच्चे और सबकी जिम्मेदारियां आ चुकी थी। फैमिली प्रेशर इतना कि जिससे झेलना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन राकेश और मुकेश इस टेंशन से मुक्त हो चुके थे, क्योंकि उन्हें पता
है कि अब सेविंग कम भी होंगी और इन्वेस्टमेंट के लिए एक भी रुपया नहीं होगा तो भी उनका फ्यूचर सिक्योर है, क्योंकि वे पहले ही उतना इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। दूसरी तरफ जिग्नेश के सर पर चिंताओं की लकीरें पड़ चुकी थी। इन सालों में उसकी इनकम भले ही 3 से 4 गुना बढ़ चुकी थी, लेकिन इनकम के साथ साथ उतना ही खर्चा और जिम्मेदारी भी बढ़ चुकी थी। इसके अलावा अभी तक उसने कहीं भी पैसा इन्वेस्ट नहीं किया था, जिससे कम से कम उसका फ्यूचर तो सिक्योर हो जाता। अपनी चिंताओं और परेशानियों से जूझते हुए जिग्नेश ने डिसाइड किया कि अब चाहे जो भी हो जाए, अब वो भी स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा और कंपाउंडिंग के मैजिक से अपना फ्यूचर सिक्योर करेगा। इस तरह जिग्नेश ने भी रेगुलर 21 सालों तक 10,000 की SIP करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसे लगा कि जब वे दोनों 5 और 7 सालों में इन्वेस्ट करके टेंशन फ्री हो सकते हैं, तो मैं अगर 21 सालों तक करूंगा तो मैं उनसे भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। अब आते हैं 21 सालों बाद, यानी जब तीनों लोगों की उम्र 55 साल हो चुकी है। अब तीनों दोस्त डिसाइड करते हैं कि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है क्यों ना उसे कंपेयर करके देखा जाए, जिससे कम से कम ये तो पता चल जाए कि किसका इन्वेस्टमेंट करने का तरीका और टाइम सही था। तो अब आती है कंपैरिजन की बारी। आइए देखते हैं क्या हुआ। ये तो हम सभी जानते हैं कि राकेश ने 10,000 रुपए का अमाउंट 5 सालों के लिए इन्वेस्ट किया और मुकेश ने 7 सालों के लिए, तो वहीं जिग्नेश ने यही सेम अमाउंट 21 सालों के लिए इन्वेस्ट किया। अगर हम जनरली ऊपर से देखें तो हमें ये लगता है कि क्योंकि जिग्नेश ने 10,000 रुपए का अमाउंट टोटली 21 सालों के लिए इन्वेस्ट किया तो सबसे ज्यादा उसे ही रिटर्न मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कंपाउंडिंग का मैजिक अमाउंट पर कम, टाइम पर ज्यादा डिपेंड करता है। आइए देखते हैं कैसे राकेश भले ही केवल 5 सालों के लिए ही इन्वेस्ट किया और फिर उसे रोक दिया, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसकी ग्रोथ वहीं पर रुक गई। राकेश ने 5 साल बाद नया अमाउंट इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन जो पैसे वो इन्वेस्ट कर चुका था उन्हें उसने निकाला भी नहीं और लगातार इतने सालों तक उसने इन अमाउंट पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का जादू चलने दिया। यही सेम काम मुकेश ने भी किया। उसने भी अपने पैसों के ऊपर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट चलने दिया और उसे लगातार ग्रो होने दिया। अब आते हैं कैलकुलेशन पर। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं जिग्नेश के अमाउंट को। जिग्नेश ने 10,000 रुपए मंथली 21 सालों तक इन्वेस्ट किया, यानी कि उसने 21 सालों में टोटल 25,20,000 रुपए इन्वेस्ट किए और 15% के इंटरेस्ट से उसे 21 साल बाद रिटर्न के रूप में 1,77,26,000 रुपए प्राप्त हुए। वहीं मुकेश ने 10,000 रुपए का मंथली अमाउंट 7 सालों के लिए इन्वेस्ट किया, यानी कि उसने टोटल 8,40,000 रुपए इन्वेस्ट किए। 15% इंटरेस्ट के हिसाब से 28 साल बाद मुकेश को रिटर्न के रूप में प्राप्त हुए 2,80,38,000 रुपए। अब आते हैं राकेश पे, जिसने 10,000 रुपए का मंथली अमाउंट केवल 5 सालों के लिए इन्वेस्ट किया था, यानी कि उसने टोटल 6 लाख रुपए ही SIP के थ्रू इन्वेस्ट किए थे। अब 15% इंटरेस्ट के हिसाब से 33 साल बाद राकेश को मिले पूरे 5,93,79,000 रुपए। देख रहे हैं आप, इसे कहते हैं कंपाउंडिंग की असली पावर। जिस इंसान ने सबसे कम टाइम के लिए सबसे कम अमाउंट इन्वेस्ट किया, एंड में उसे ही सबसे ज्यादा रिटर्न मिला। हुआ ना एकदम उल्टा। आमतौर पर लोगों को लगता है कि जो सबसे ज्यादा टाइम के लिए सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है उसे ही सबसे ज्यादा रिटर्न मिलता है, लेकिन कंपाउंडिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तो जो जितनी जल्दी इन्वेस्ट करेगा उसे उतना ही ज्यादा रिटर्न मिलेगा। यहाँ अमाउंट का उतना रोल नहीं है जितना कि टाइम का है। इसलिए ही तो अक्सर कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट की कोई उम्र नहीं होती, जितना जल्दी करना शुरू कर दोगे उतना ही प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आप SIP के थ्रू कई फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इन फंड्स में जो सबसे बेस्ट है वो है इंडेक्स फंड, क्योंकि इसके अंदर गवर्नमेंट द्वारा चुनी गई उन कंपनियों को रखा जाता है जिनकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है और जिनका नाम टॉप 50 कंपनियों में आता है। दूसरा, अगर किसी कंपनी की परफॉर्मेंस बिगड़ जाए तो उसे ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाता है और इसे रिप्लेस करके उस कंपनी को शामिल कर लिया जाता है जो अभी बेहतर परफॉर्म कर रही है। इस तरह आपकी चिंता ही खत्म हो जाती है कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करें और कौन सी में ना करें। एक बार SIP के थ्रू अपनी इन्वेस्ट अमाउंट को फिक्स कर दी, फिर उसके बाद हर महीने मार्केट की टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट होता रहेगा और आप लॉन्ग टर्म में 13 से 15% का रिटर्न इजीली अर्न कर पाओगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक कर दे और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।